हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सन 1947 में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली थी। फिर 1947 में आज़ादी की घोषणा 14 अगस्त की आधी रात को क्यों की गई? इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हमें पता है कि भारत को आज़ादी 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात में मिली थी। घड़ी के कांटों ने जैसे ही रात के 12 बजाए, भारत की आज़ादी की घोषणा हो गई। हालांकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। प्रश्न है कि अगर 14 अगस्त की रात 12 बजे आज़ादी का ऐलान हुआ तो फिर हम हर वर्ष इसी दिन इसी वक्त स्वतंत्रता का समारोह क्यों नहीं मनाते हैं? सवाल है कि जब एक देश की नई तकदीर लिखे जाने जैसा बड़ा काम हुआ तो फिर यह आधी रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं? ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात 12 बजे ही ब्रिटिश राज के हाथों से शासन की बागडोर भारतीयों को सौंप दी गई? भारत को स्वतंत्रता मिलने के आखिरी कुछ महीनों की कहानियां लिखने वाले दो विदेशी इतिहासकारों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदी में आधी रात को आज़ादी के नाम से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में बताया गया है कि आखिर 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित क्यों किया गया। ज्योतिषियों ने दिया था ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का हवाला। पुस्तक आधी रात को आज़ादी के लेखक कहते हैं कि इसकी वजह ज्योतिषियों की राय थी। ज्योतिषियों का मानना था कि किसी राष्ट्र को स्वतंत्रता दिए जाने जैसा पवित्र कार्य के लिए 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ही बताया कि अगर 15 अगस्त की तारीख ही तय है तो इसका विकल्प निकाला जा सकता है। पुस्तक में कहा गया है, भारतीय ज्योतिषियों के आग्रह के सामने भी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को झुकना पड़ा। लेखक कहते हैं, किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा। इस चेतावनी को बार बार दोहरा रहे ज्योतिषियों ने आखिर जो एक बीच का रास्ता सुझा दिया था, उनके अनुसार 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। लिहाजा 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत और पाकिस्तान नाम के दोनों राष्ट्रों को आज़ाद किया जाए तो यह हर दृष्टि से बेहतर साबित होगा। ज्योतिषियों के सुझाए इस विकल्प से वायसराय ने राहत की सांस ली और तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन ने हमेशा के लिए ले ली यह सीख। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। उन्हें इस घटना से एक बात का एहसास हो गया कि हर बड़े कार्य से पहले ज्योतिषियों की राय जरूर ली जाए। फिर उन्हें पता चला कि उनके स्टाफ मेंबर में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे ज्योतिष विद्या का तनिक भान भी हो। फिर उन्होंने अपने प्रेस अताशे को इसकी जिम्मेदारी दे दी। आधी रात को आज़ादी में दोनों लेखक आगे कहते हैं, वायसराय ने मंद मुस्कान के साथ यह भी नोट किया था कि ज्योतिष विद्या पर उन्हें सही सलाह देने के लिए स्टाफ में उचित प्रबंध नहीं है। उन्होंने अपने सुयोग्य नौजवान प्रेस सलाहकार अल कैंपबेल जॉनसन को अन्य जिम्मेदारियों के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमेशा ज्योतिषियों से मशविरा कर। तभी से तिरोहित होने लगे महात्मा गांधी के विचार। पुस्तक में इससे आगे की जो पंक्तियां हैं उससे पता चलता है कि कैसे भारत आज़ाद होते होते महात्मा गांधी के आदर्शों से उनके शिष्य ही मुक्त होने लगे थे। लेखक कहते हैं, आज़ादी ज्यों ज्यों नज़दीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्रछाया में पले सभी नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा जी की बातें अवैज्ञानिक और देहाती हैं। वे भारत को भविष्योन्मुखी बनाने की अपेक्षा अतीत पर सम्मोहन की स्थिति में डाल रही हैं। वे नेतागण चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह न मानकर उसे गांधी जी का खिलौना कहने लगे थे। गांधी जी के ऐतराज की उपेक्षा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे के मध्य से चरखे को हटा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिंहों के बीच फंसे धर्मचक्र को राष्ट्रीय झंडे के बीच जगह दी थी, ताकि अशोक जिस शक्ति और आधिपत्य का स्वामी था उसकी संकेत किरणें राष्ट्रीय झंडे से फूट सकें। आगे कहा गया है, गांधी शक्ति और आधिपत्य के प्रचारक नहीं थे। उनके अनुसार ये दोनों तत्व मनुष्य को हिंसा और पतन की ओर ले जाते हैं। वह तो आत्म जागरण और त्याग के प्रचारक थे। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय झंडा देखने में चाहे कितना ही कलात्मक क्यों न लगता हो, उसमें हिंसा का जो संदेश छिपा है उसके आगे मैं नतमस्तक कैसे होऊंगा। उन्हीं के द्वारा पोषित नेताओं और उनके बीच मतभेदों की अभी तो वह शुरुआत ही थी। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी।
15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। भारत द्वारा आज़ादी पाना उसका भाग्य था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष काफ़ी लंबे समय चला और यह एक थका देने वाला अनुभव था जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।